राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है। अक्सर ही जब हम बाबा जी से, अपने सतगुरु से भजन सिमरन की दात लेते हैं तो हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं कि इतना समय हो गया है हमें भजन सिमरन लिए हुए, लेकिन अंदर का पर्दा अभी तक नहीं खुला। अंदर का पर्दा क्यों नहीं खुलता? आज की जो साखी है वह हमें सारा कुछ बहुत अच्छे से समझाएगी कि हमारे में कहाँ कमियां हैं। आज की जो बात है, जो साखी है, एक गुरु और एक शिष्य की है। एक शिष्य ने अपने गुरु से नाम की दक्षिणा ली हुई थी। नाम की दक्षिणा बहुत ही प्यार से, मन से ली हुई थी। और वह जो भाई था उसके मन में यही विचार आता था कि मैंने दक्षिणा तो ले ली है और मेरे गुरु ने मुझे यह भी कहा है कि जो मैं दक्षिणा दे रहा हूँ, जब तुम इसका अच्छे से ध्यान करोगे तो अंदर का पर्दा खुलना ही खुलना है। वह भाई बस इन्हीं विचारों में रहता था। अब वह भाई इस बात को लेकर अपनी कमाई पर जोर देने लगा। कमाई करता रहा, लेकिन अंदर का पर्दा कहाँ खुल रहा था? नहीं खुला। बड़ा उस भाई के मन में विचार आए। एक दिन उस भाई ने सोचा, क्यों ना मैं अपने गुरु के पास जाऊं, अपने गुरु से पूछूं कि गुरुजी, इतना समय हो गया है लेकिन अंदर का पर्दा नहीं खुला। जब वह भाई अपने गुरु के पास गया तो गुरु से कहने लगा कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि जो दक्षिणा दी है उससे अंदर का पर्दा खुलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरुजी कहने लगे, क्यों चिंता करता है, पर्दा बहुत जल्दी तुम्हारा अंदर से खुलने वाला है, तुम मेहनत करते रहो। तो वह भाई कहने लगा, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब उसके गुरु कहने लगे कि मेहनत तो सच में तुम कर रहे हो, पर्दा भी खुलेगा। लेकिन वह भाई कहने लगा, गुरुजी, आज मैं आपसे बस यही सवाल करने के लिए आया हूँ, मुझे बस जवाब चाहिए तो चाहिए कि मेरा अंदर का पर्दा कब खुलेगा। तो वह जो गुरु था वह कहने लगा, कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं तुम्हें 1 घंटे तक दूंगा। सबसे पहले मुझे जल्दी जल्दी से जंगल में जाओ, कुछ लकड़ियां बीन कर लेकर आओ और मुझे खीर बना कर दो। तो वह जो भाई था, वह जो लड़का था, वह कहने लगा, गुरुजी बस इतना सा काम, ये तो मैं झट से कर लूँगा। वह भाई भागता भागता जंगल में गया, मन में यही विचार कि 1 घंटे में गुरु जी को खीर तैयार करके देनी है और मुझे सारी बात पता लग जाएगी, अंदर का पर्दा कैसे खुलेगा। अब वह जो लड़का था उसने जल्दी जल्दी से लकड़ियाँ बीननी शुरू कर दी। जब शुरू की, अब जल्दी जल्दी में कांटे भी चुभे, कपड़े भी फट गए। कुछ लकड़ियाँ तो उस भाई ने इकट्ठी की, कुछ इकट्ठी कर ही रहा था कि मन में कई विचार आने लगे। मन कभी इधर भागने लगा, उधर भागने लगा और मन में यही सोचने लगा, गुरुजी ने अच्छा पंगा डाला है, ये क्या बात हुई कि लकड़ियाँ जल्दी लेकर आओ और खीर बनाकर खिलाओ। अब जैसे कैसे कुछ लकड़ियाँ तो उठाई और कुछ बस वहीं फेंक कर जल्दी जल्दी गुरुजी के पास चला गया। जब गुरुजी ने देखा तो गुरुजी कहने लगा, बेटा, तू तो इतने कांटे चुभ कर आया है, इतने कपड़े फड़वा कर आया है, यह क्या करके आया है? लगता है तेरे मन ने तुझे टिकाव नहीं दिया। तो वह जो लड़का था वह कहने लगा, नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, अब मैं आपको जल्दी से खीर बनाकर खिला दूँ, फिर आप मुझे बताना। तो गुरुजी कहने लगे, ठीक है। अब उस लड़के ने जल्दी जल्दी से खीर बनाई। खीर बना के भी अपने गुरुजी को भी खिलाई और खुद भी खाई। जब सारा कुछ हो गया तो कहने लगा, गुरुजी, अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे अंदर का पर्दा कब खुलेगा? गुरुजी कहने लगे कि बेटा, अब तो बहुत रात हो गई है, कोई बात नहीं, मैं तुझे इसका जवाब कल दूंगा। कल तू समय से ही मेरे पास आ जाना, अब इसका जवाब मैं तुम्हें कल ही दूंगा। वह लड़का कहने लगा, नहीं नहीं गुरुजी,
इसका जवाब तो मैं आपसे लेकर ही अब अपने घर जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही रहूंगा। तो गुरुजी कहने लगे ठीक है। अगली सुबह हुई। जब अगली सुबह हुई तो फिर से वही सवाल कि मुझे अंदर से अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा पर्दा कैसे खुलेगा। तो जो गुरुजी थे वह कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे इसका जवाब शाम तक देता हूँ। तो लड़का कहने लगा शाम तक, अब हम क्या करें। तो वह जो गुरुजी थे कहने लगे तुम अपने ध्यान पर बैठो, कोई काम काज कर लो, मैं इसका जवाब तुम्हें शाम को दूंगा। जब शाम हुई तो गुरुजी कहने लगे ऐसा है, आज मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तेरे साथ कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, तुझे मैं वहाँ पर इस चीज़ का जवाब भी दे दूँगा। तो लड़का कहने लगा ठीक है गुरुजी, चलिए। जब दोनों लोग जा रहे थे, जंगल की तरफ तो गए नहीं, एक नदी आ गई। जो नदी थी वह, उसका जो पानी था बड़े प्यार से ठहरा हुआ था, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहा था। तो वह जो लड़का था वह कहने लगा गुरुजी, जाना तो हमें लकड़ियाँ लेने के लिए था, आप हमें नदी पर ले आए, यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलेगा। तो गुरुजी कहने लगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वह लड़का कहने लगा, वह भाई कहने लगा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी कहने लगे क्या तुम्हें चांद दिखाई दे रहा है। तो वह भाई कहने लगा हाँ हाँ, चांद वो ऊपर है, आसमान में चांद है। तो वह जो गुरु थे कहने लगे क्या तुम्हें पानी में दिखाई नहीं दे रहा। तो वह भाई कहने लगा हाँ हाँ गुरुजी, वह तो पानी में इसलिए दिखाई दे रहा है, रात हो गई है तो जो उसकी रोशनी है वह पानी में साफ दिखाई देती है, वह तो दिखती ही है, वह ऐसे ही दिखती रहती है। तो गुरुजी कहने लगे ठीक है। गुरुजी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस पानी में डाल दिया। जब पानी में डाला तो गुरुजी कहने लगे बेटा अब ये बताओ कि अब चांद कहाँ गया। तो वह जो भाई था वह कहने लगा गुरुजी आपने पत्थर मार दिया, अब वह हिलने लगा, चांद तो वहीं का वहीं है लेकिन वह हिलने लगा। अब दोनों में फिर वह बातें होने लगी। वह भाई कहने लगा कि आप ना मुझे गुरुजी चक्करों में डाल रहे हो, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। अब गुरुजी कहने लगे चलो ठीक है, कुछ पहले जाकर बना लेते हैं, उसके बाद ही इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं खुद जाकर आज खाना बनाऊंगा। लेकिन मैं तुझे यह बात कहकर जा रहा हूँ, जब तक यह पानी अच्छे से ठहर नहीं जाता और चांद तुम्हें दिखने नहीं लगता जैसे पहले दिखाई दे रहा था, तब तक तुम वहाँ मेरे पास नहीं आओगे। वह लड़का कहने लगा कि अच्छा बस इतना सा काम है, ये पानी तो अभी ठहर जाएगा। तो गुरुजी कहने लगे ठीक है, तुम पानी ठहरने तक का इंतजार करो और मैं खाना बनाता हूँ, तुम जल्दी से आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हें इसका जवाब दे दूँगा। अब गुरुजी अपने चले गए खाना बनाने के लिए अपनी कुटिया में। अब लड़का जैसे बैठा बैठा बैठा, बहुत रात हो गई, पानी काफ़ी घंटों के बाद ठहराव में आया। अब लड़का उधर गुरुजी भी इंतज़ार कर रहे थे। जब लड़का गुरुजी के पास गया तो गुरुजी कहने लगे बेटा बहुत समय लग गया, तू तो कह रहा था कि पानी जल्दी ठहराव में आ जाएगा। वह भाई कहने लगा कहाँ गुरुजी, पता नहीं आपने उसमें कैसे पत्थर मार दिया, वो तो 5 से 6 घंटे लग गए उसको ठहराव में ही आने के लिए। लेकिन अब जो भी है, अब आप ना मुझे उस बात का जवाब दे दीजिए। तो गुरुजी कहने लगे ऐसा है बेटा, अंधेरी बहुत हो गई है, रात हो गई है, तुम ऐसे करो मैंने खाना बनाया है, कुछ खा लो, उसके बाद मैं इसका जवाब तुम्हें देता हूँ। चलो लड़के ने खाना भी खा लिया, लेकिन गुरुजी कहने लगे बेटा अब तुम सो जाओ, काफ़ी थकावट हो गई है, कल इसका मैं तुम्हें पक्के में जवाब दूंगा। तो चलो अब तीसरा दिन भी आ गया। जब तीसरा दिन आया, सुबह होते ही आसमान में अंधेरी, तूफान काफ़ी चढ़ा हुआ था। तो गुरुजी कहने लगे आज मौसम काफ़ी खराब लग रहा है, पता नहीं कुदरत का कौन सा कहर आने वाला है। वह लड़का कहने लगा, वह भाई कहने लगा गुरुजी
कहर आए चाहे ना आए, ये तो आपकी मौज है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। पहले मुझे बताओ कि अंदर मुझे प्रकाश कैसे दिखाई देगा। गुरुजी कहने लगे, बेटा तू चिंता मत कर, आज तुझे इसका जवाब देकर ही रहूंगा। दोपहर भी हुई लेकिन जवाब नहीं दिया। शाम हो गई फिर से पूछते पूछते। अब वह भाई कहने लगा, गुरुजी आज फिर से शाम हो गई है, अंधेरी तूफान भी इतना आ गया है। अब आप कहोगे कि जंगल से कुछ लकड़े लेकर आनी है, फिर से खाना बनाना है। अब तो बिना अंधेरे के ही अंधेरा हो गया है, इतना मतलब अंधेरा रात हो गई है, आसमान में इतना कहर आ गया है। तो जो गुरु जी थे वह कहने लगे कि बेटा अब तो इसका तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कुटिया में से एक दिया उठाओ और उसमें तेल डालो और उसको उसकी रोशनी करो। ले जैसे जैसे तुम रोशनी लेकर चलोगे मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ अपन लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके ले आते हैं तो खाना बना के खा लेंगे, क्या पता इसका क्या कहर होने वाला है कुदरत का। तो वह जो लड़का था वह कहने लगा, ठीक है गुरुजी, आप ना मुझे आज 3 दिन हो गए हैं पर जवाब नहीं दे रहे। गुरुजी कहने लगे, बेटा आज तो इसका जवाब देकर ही रहूँगा। अब उस भाई ने क्या किया, जो दिया था उसको उठा लिया कि अब ये बुझे ना। अब गुरु ने कहा कि यह बुझना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आए। वह भाई कहने लगा, नहीं नहीं गुरुजी, नहीं बुझेगा। अब वह जैसे जैसे चल रहे थे उस भाई का ध्यान तो बस दिए पर था। दोनों हाथों से दिया भी पकड़ा, हाथ को कभी इधर करे कभी उधर करे कि दिया ना बुझे। लेकिन कहाँ, इतनी तेज जो हवाएं चल रही थी वह एक तूफान के रूप में ज़्यादा हो गई तो वह दिया बुझ गया। जब दिया बुझ गया, अंधेरा हो गया, तो वह जो गुरु जी थे वह कहने लगे, बेटा दिया तो बुझ गया है, आज तो लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो वह भाई कहने लगा, गुरुजी मैं भूखा ही सो जाऊंगा, लेकिन जवाब तो दे दो कि जवाब क्या है। अब गुरुजी कहने लगे कि जवाब तो बेटा, अब इतनी अंधेरी तूफान आ रहा है, इससे पहले कि हम लोग रास्ते में ही रह जाएं, हमें अपना रास्ता भी ना दिखे, अपन अपनी कुटिया में चलते हैं, सुबह ही तुम्हें इसका जवाब दूंगा। चलो जी, 3 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। जैसे ही सुबह हुई, सुबह उठते ही वह भाई फिर कहने लगा, गुरुजी आज तो मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं, ना मैं कोई काम करूँगा ना मैं कुछ करूँगा, मुझे जवाब चाहिए तो चाहिए। गुरुजी ने फिर से कह दिया, बेटा शाम तक इसका जवाब तुम्हें देकर रहूँगा। अब शिष्य को क्रोध आया। वह शिष्य कहने लगा कि ऐसा है गुरुजी, मैंने जोड़े आपके आगे हाथ, मैं तो जा रहा हूँ जहाँ से, मुझे ना अंदर का प्रकाश देखना है, यह सारा कुछ झूठ है कि अंदर प्रकाश दिखता है, अंदर रोशनी दिखती है। 3 दिन से तो आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो कि अंदर ये है अंदर वो है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। कहाँ है, अगर कुछ होता ना इसका जवाब आपके पास भी नहीं है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर तो खाली है, कुछ भी नहीं है। जब उस भाई ने अपने गुरु को यह बातें बताई, वह तो गुरु थे, वह गुरु मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा मैंने तो इसका जवाब तुम्हें 3 दिन से ही देना शुरू कर दिया था, तुझे समझ में ही नहीं आई। वह लड़का कहने लगा, वह भाई कहने लगा, 3 दिन से जवाब दे रहे थे तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि फिर आपने बताने की मुझे कोशिश क्यों नहीं की। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा मैं तो तुझे पल पल बता रहा था, क्षण क्षण समझा रहा था, तू समझा ही नहीं। जिस दिन तो पहले दिन लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गया था ना, तो तेरे मन ने तुझे इतना ज़्यादा जल्दबाजी की, तेरे मन ने तुझे इतना भगाया कि मैं जल्दी जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी कर लूं और खीर बना दूं, और उस मन की वजह से तुम्हें कांटे भी चुभे और तुम्हारे कपड़े भी फटे। ये मन सारा कुछ करता है, मन की वजह से ही सारा कुछ होता है। अब जैसे कि तुमने मुझसे दीक्षा ली,
तुम्हारे मन में यह चाहत आ गई कि मुझे जल्दी से अंदर से प्रकाश दिखना शुरू हो जाए, जल्दी से मैं ये कर दूं, जल्दी से मैं वो कर दूं। ऐसे ही जल्दबाजी में तुमने लकड़ियां लाए और तुम्हारा सारा कुछ नुकसान हो गया। क्या तुम्हें कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हुआ? नहीं हुआ। वैसे ही जब तुम अगला कदम उठाते हो, अगला कदम तुम्हारा क्या है? जब तुम भजन सिमरन पर बैठते हो तो कितना टाइम तो तुम्हारे मन में विचार ही प्रकट होते रहते हैं। जब हम उस नदी में गए थे तो वहां पर चांद बिल्कुल स्थिर था, बड़े प्यार से हमें दिखाई दे रहा था। जैसे ही हमने उसमें पत्थर डाला तो वह जो चांद था वह हिलने लगा, पानी पूरी तरीके से हिलने लगा। वैसे ही हमारा मन है, जब हमें हमारा गुरु भजन सिमरन की दात बख्शता है, जब हम स्थिरता से बैठने की कोशिश करते हैं तो उस पत्थर की तरह हमारे मन में विचार प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। और वो विचार अगर कोई 2 घंटे बैठता है तो उसके कम से कम 2 घंटे में 1 सेकंड के लिए ही परमात्मा के साथ मन लगता होगा। वो सारा का सारा समय हमारे विचारों में ही निकल जाती है। वो स्थिर होने में कितना समय लगता है, तुम्हें समझ में कुछ आ रहा है? तो वह भाई कहने लगा, हाँ जी आप गुरुजी सही कह रहे हो। और तीसरा भी मैंने तुम्हें जवाब बहुत आसानी से और सरलता से दिया था, पर तुम नहीं समझे। ऐसे ही जब हम सोचते हैं कि हमारे अंदर रोशनी प्रकट हो जाए, जल्दी से जल्दी हम उस गुरु को पालें, जल्दी से जल्दी हमें अंदर प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाए। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो जब हमारे अंदर का तूफान आता है, वह तूफान क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह तूफान होता है। तो जब हमारे मन में यह प्रकट होता है, वह जो दिया हमारे अंदर जगने की कोशिश करना चाहता है, रोशनी को प्रकट होना चाहता है, वह झट से बुझकर वहीं का वहीं रह जाता है। बताओ मैंने तुम्हें जवाब दिए कि नहीं दिए? जब उस भाई ने यह बातें सुनी तो वह भाई झट से अपने गुरु के चरणों में गिर गया कि गुरुजी, मैं मेरे मन में इतने गलत विचार आ रहे थे आपके लिए और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और बस मैं इन्हीं विचारों की वजह से ही मुझे अंदर प्रकाश नहीं हो रहा। तो गुरुजी कहने लगे, जिस दिन तुमने इन तीनों चीजों को छोड़ दिया, जल्दबाजी छोड़ दी, विचार छोड़ दिए, अंदर के तूफानों को छोड़ दिया, तुम्हें अंदर प्रकाश होना ही होना है, होना ही होना है। तब उस भाई को उस गुरु की बात समझ में आई। उस दिन से वह भाई स्थिरता से भजन सिमरन पर अपना ध्यान देना शुरू हो गया। अब यह बात कहाँ पर आकर लागू होती है? हम सभी पर यह बात लागू होती है। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि भाई भजन सिमरन कर लो, अपने मन को काबू में कर लो, अपने अंदर जो तूफान चल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को काबू में कर लो। वो चीजें तो हम करते नहीं हैं। बस हम 1 सेकंड में कह देते हैं, भाई हमने तो बाबा जी से नामदान लिया था, अंदर तो प्रकाश दिखाई देता ही नहीं, अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं अंदर कहाँ से होगा? ना तो नाम झूठा है, ना गुरु झूठा है, ना देने वाला झूठा है, झूठे तो हम हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हमें तो बस ये चाहत है कि बस हम भजन सिमरन पर बैठ जाएं, अंदर से हमें प्रकाश देना शुरू हो जाए। क्या हमारे इतने ऊंचे कर्म हैं? नहीं। हम इधर किसी को कोई बात कहते हैं, उधर किसी को कोई बात कहते हैं। इंसान चाहे ना सुने, लेकिन वह मालिक रग रग की सुनता है, पल पल की सुनता है।
तो हमें उस गुरु और शिष्य की तरीके से अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहिए, तभी हमारा पार उतारा हो सकता है, वरना हम जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बस हमारा जो मेन मकसद है वह भजन सिमरन से शुरू हो और भजन सिमरन पर ही खत्म हो जाए। और इस सृष्टि से हमें सच में कुछ भी लेकर नहीं जाता। रोज हम एक छोटी मौत मरते हैं। वह छोटी मौत पता क्या है? जो हम रात को सोते हैं वह हमारी छोटी मौत है। वो तो उस मालिक की दया मेहर होती है कि सुबह उठकर हम फिर से उस दुनिया में खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। अगर वह गुरु ना चाहे तो हम तो एक सेकंड भी अपनी आंख को नहीं फड़क सकते। ये तो उस मालिक की दया मेहर है। पर हम तो सोचते हैं जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं, हम झूठे हैं। तो सारी बातों को खत्म करते हुए बस हमें भजन सिमरन पर ही ध्यान देना चाहिए। और आज एक बात और कहना चाहती हूँ आप सभी के साथ। आज आप इस साखी को सुनकर आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि डॉली दीदी आज ऐसे बैठकर साखी क्यों पढ़ रही हैं। तो उसका भी मैं आप सभी को जवाब देती हूँ। बहुत से भाई बहन इस बात को लेकर बहुत से मैसेज करते थे, बात करते थे कि क्या आपको डेरे की तरफ से परमिशन है कि आप सफ़ेद चुन्नी लेते हो, माइक लेते हो, पीछे आपने वैसा ही पर्दा लगाया होता है। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमें डेरे की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं मिली। तो सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने यह बात का डिसीजन लिया है कि आज के बाद इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी वह ऐसे ही होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर ही बैठकर करूँ, मैं अपनी फैमिली में भी बैठकर आप सभी को साखी सुना सकती हूँ, या फिर कहीं बाहर अकेले बैठी हूँ वहाँ पर भी सुना सकती हूँ, ऐसे भी बैठकर सुना सकती हूँ। वह जैसा भी हमें अच्छा लगेगा, जैसा बाबा जी माहौल बनाएंगे, जहाँ पर अच्छा माहौल होगा हम वहीं पर बैठकर आप सभी के साथ ऐसे ही साखियाँ सुनाते रहेंगे, गुरुओं पीरों की बातें करते रहेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम डॉली कौर ब्लॉग पर भी अपनी फैमिली ब्लॉग अपलोड करते हैं, वहाँ पर भी हम बाबा जी की ही बातें करते हैं। तो बहुत से भाई बहन कहते हैं कि दीदी उस पर आप पंजाबी में बातें करते हो तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आती। तो इसलिए यह हमारा जो चैनल है यह हिंदी में मैं यहाँ पर बातें करती हूँ। तो इस चैनल पर मैं हिंदी में ही बातें करूँगी। कुछ आपको फैमिली की बातें भी जो इसमें होंगी वह भी अब हम लोग अपलोड किया करेंगे। और बाकी उस पर जो डॉली कौर ब्लॉग है उस पर हम पंजाबी में ही बातें करेंगे।